अगर आपके पास बाइक है, स्कूटर है या कार है, तो इस वक्त अपनी स्क्रीन के सामने बिल्कुल ध्यान से बैठ जाइए, क्योंकि जून 2026 की सबसे बड़ी खबर को अगर आपने मिस किया तो आपकी जेब और आपकी गाड़ी का कीमती इंजन दोनों पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर और आम जनता के लिए एक ऐसा सख्त और मैंडेटरी फैसला ले लिया है जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब देश के किसी भी पेट्रोल पंप पर आपको पुराना E5 या E10 पेट्रोल नहीं मिलेगा। इन सभी पुराने ऑप्शंस को पूरी तरह से बैन और फेज आउट कर दिया गया है। अब देश के हर कोने में सिर्फ और सिर्फ E20 पेट्रोल की ही सप्लाई होगी। इस फैसले के बाद देश के करोड़ों गाड़ी मालिकों के बीच एक ही हाहाकार मचा है कि क्या ये नया फ्यूल हमारी गाड़ियों को कबाड़ा बना देगा। क्या इस 20 एथेनॉल वाले पेट्रोल से हमारी गाड़ियां भी सड़क पर दम तोड़ देंगी। आज के इस वीडियो में हम इस सरकारी नीति का एक एक सच आपके सामने बेनकाब करेंगे और इस E20 पेट्रोल पॉलिसी का एकदम कच्चा और यूनिक पोस्टमार्टम करेंगे। बहुत ही आसान और सटीक शब्दों में आपको समझाएंगे कि आखिर सरकार इतनी जल्दी में क्यों है और यह आपकी गाड़ी को कैसे इम्पैक्ट करने वाला है। सबसे पहले बेहद आसान और टेक्निकल फ्री भाषा में समझते हैं कि ये E20, E10 और E5 का गणित आखिर है क्या। देखिए, यहाँ E का मतलब है एथेनॉल, जो कि गन्ने के रस, मक्के या खराब अनाज से बनने वाला एक तरह का बायोफ्यूल यानी प्लांट बेस्ड अल्कोहल होता है। और इसके आगे जो नंबर लिखा होता है जैसे 5, 10 या 20, वो यह दिखाता है कि पेट्रोल में कितने % एथेनॉल मिक्स किया गया। यानी E5 का मतलब था 5% एथेनॉल और 95% प्योर पेट्रोल। E10 का मतलब हुआ 10% एथेनॉल और अब जो ये E20 आया है इसका सीधा मतलब है कि आपके फ्यूल टैंक में जाने वाले तेल में पूरे 20% एथेनॉल होगा और सिर्फ 80% ही जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल पेट्रोल होगा। भारत ने अपनी एथेनॉल ब्लेंडिंग की जर्नी बहुत छोटे लेवल पे शुरू की थी, लेकिन अब सरकार ने अपने उस टारगेट को पूरी तरह से अचीव कर लिया है, जहां देश के हर कोने में 20% मिक्सिंग वाला फ्यूल डिलीवर किया जा सके। अब आपको दिमाग में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि भाई, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो सरकार ने पुराने ऑप्शंस को पूरी तरह से ख़त्म करके E20 को ही स्ट्रिक्टली मैंडेटरी क्यों बना दिया। इसके पीछे सरकार के दो बहुत बड़े और ठोस इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल रीजंस है। पहला सबसे बड़ा कारण है हमारा इंपोर्ट बिल। भारत अपनी ज़रूरत का करीब 85% क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, जिसके लिए हमें हर साल लाखों करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा यानी डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने से देश के अरबों डॉलर बच रहे, क्योंकि ये एथेनॉल हमारे अपने देश में हमारे किसान भाई तैयार कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कार्बन इमिशन को कम करना। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जब इंजन में जलता है तो वो प्योर पेट्रोल के मुकाबले बहुत कम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन रिलीज करता है, जिससे हवा कम प्रदूषित होती है और हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहता है। पॉलिसी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आया कि अब कंज्यूमर्स के पास अपनी मर्जी से फ्यूल चुनने का फ्लेक्सिबिलिटी या ऑप्शंस नहीं बचेगा। सरकार ने पेट्रोल पंपों से E5 और E10 को हटाने का फैसला इसलिए किया है ताकि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म फ्यूल स्टैंडर्ड लागू हो सके। अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अलग अलग ग्रेड का पेट्रोल बेचती रहेंगी तो पूरा लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। रिफाइनरीज से लेकर पेट्रोल पंपों के स्टोरेज टैंक तक हर जगह अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना बेहद खर्चीला सौदा साबित हो रहा था। इसलिए सरकार ने सिंगल विंडो पॉलिसी अपनाते हुए साफ कर दिया कि अब पूरे देश की गाड़ियां सिर्फ एक ही तरह के नेशनल फ्यूल यानी E20 पर चलेंगी, जिससे पूरी ऑयल इंडस्ट्री का ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगा। अब आते हैं उस सबसे बड़े और संवेदनशील मुद्दे पर जिसने हर गाड़ी मालिक की धड़कनें बढ़ा रखी हैं कि क्या E20 पेट्रोल मेरी गाड़ी का इंजन तबाह कर देगा। इस पूरे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक्सपर्ट और सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक हमने देश की गाड़ियों को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है, जिसे समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कैटेगरी फर्स्ट, साल 2023 के बाद की गाड़ियाँ। अगर आपने अपनी कार या बाइक अप्रैल 2023 या उसके बाद खरीदी है तो आपको रात को चैन की नींद सोना चाहिए। आपकी गाड़ी के इंजन, फ्यूल पाइप और रबर्स के पार्ट्स को कंपनियों ने पहले से ही E20 कंप्लाइंट यानी इस
20% एथेनॉल वाले पेट्रोल को झेलने के लिए ही बना है। आपको कोई एक्स्ट्रा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधे पंप पर जाइए और तेल भरवाइए। कैटेगरी 2, साल 2010 से 2023 के बीच की गाड़ियां, असली खेल यहीं पर है। अगर आपकी गाड़ी थोड़ी पुरानी है यानी 2010 से 2023 के बीच की है तो वो E10 कंप्लाइंट थी, यानी सिर्फ 10% एथेनॉल झेलने के लिए बनी थी। जब इस इंजन में 20% एथेनॉल वाला E20 पेट्रोल जाएगा तो अचानक गाड़ी खराब नहीं होगी, लेकिन लंबे समय में इसके रबड़ के पाइप्स और नोजल ढीले पड़ सकते हैं, जंग लग सकता है और आपकी गाड़ी का माइलेज 5 से 7% तक गिर सकता है। कैटेगरी 3, साल 2010 से पहले की पुरानी गाड़ियाँ। जो लोग विंटेज या बहुत पुरानी गाड़ियाँ चला रहे हैं जो 2010 से भी पहले की हैं, वो पूरी तरह से प्योर पेट्रोल के लिए बनी थी। उनके मेटल और कार्बोरेटर पार्ट्स एथेनॉल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी गाड़ियों में एथेनॉल बहुत तेज़ी से मॉइस्चर यानी पानी बनाएगा, जिससे इंजन के अंदर भयंकर कोरोशन यानी जंग लगने का खतरा सबसे ज़्यादा रहेगा और इंजन पूरी तरह से सीज भी हो सकता है। तो क्या पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में फेंक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सरकार और ऑटो एक्सपर्ट्स ने इसके लिए भी कुछ प्रैक्टिकल रास्ते और गाइडलाइंस सजेस्ट की हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अचानक से कोई इंजन ब्लास्ट या पूरी तरह से सीज नहीं होने वाला। पुरानी गाड़ियों में E20 फ्यूल यूज़ करने पर माइलेज में जो मामूली ड्रॉप देखने को मिलती है, उससे बचने के लिए मार्केट में अब कई तरह के फ्यूल एडिटिव्स अवेलेबल हैं। इन्हें पेट्रोल डलवाते वक्त अगर टैंक में मिक्स कर दिया जाए तो वो एथेनॉल के कोरोसिव इफेक्ट और मॉइस्चर को काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे आपके इंजन के इंटरनल पार्ट्स पूरी तरह से सेफ रहते हैं। इसके अलावा समय समय पर अपनी गाड़ी के फ्यूल फिल्टर और रबर लाइंस को मैकेनिक से चेक करवाते रहना अब बेहद ज़रूरी हो गया, ताकि कोई भी लीकेज या डैमेज शुरुआती स्टेज पर ही पकड़ा जा सके। तो बात यह है कि भारत सरकार की यह नई E20 पेट्रोल मैंडेटरी पॉलिसी देश को ग्रीन एंड सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा और रिवॉल्यूशनरी कदम है। यह सच है कि इस ट्रांजिशन फेज में पुरानी गाड़ी मालिकों को थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा केयर रखनी होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे किसानों की इनकम और हमारी आबो हवा के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। दुनिया के कई बड़े देश जैसे ब्राज़ील तो ऑलरेडी इससे भी कई ज़्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग पर सक्सेसफुली काम कर रहे हैं और अब भारत भी उसी ग्लोबल लीग में मजबूती से शामिल हो चुका है। तो चलिए, अब वक्त हो चुका है आज की इस पूरी खबर की फाइनल समरी को, उसके सबसे बड़े निष्कर्ष को समझने का। ग्राउंड रियलिटी ये है कि देश की करोड़ों पुरानी गाड़ियों के लिए यह एक बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा का समय है। सरकार का यह कदम देश के इंपोर्ट बिल को कम करने और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए भले ही एक मास्टर स्ट्रोक हो, लेकिन आम जनता के लिए मेंटेनेंस के लिहाज से यह बेहद चुनौतीपूर्ण है। अगर आपकी गाड़ी 2023 से पहले की है तो आज से ही आपको एक्स्ट्रा सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि एथेनॉल का कोरोसिव नेचर आपको आपके इंजन के पुर्जों को अंदर ही अंदर जंग का शिकार बना सकता है। एक्सपर्ट्स की सलाह को मानिए, तुरंत फ्यूल एडिटिव्स का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए और समय पर सर्विसिंग करवाइए। इस बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है और क्या आपके पास भी कोई पुरानी गाड़ी है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें ताकि हर कोई अपनी गाड़ी को सुरक्षित रख सके।